हाँ तो नमस्कार मेरे समस्त ग्राम पंचायत वासियों, नमस्कार, सलाम, आदाब। आज हम चर्चा करेंगे एक बहुत बड़ा विषय और जिसको लेके पूरी पंचायत की समस्या है। हर इंसान इस चीज़ में कंफ्यूज है और पंचायत का हर व्यक्ति इस चीज़ को लेके परेशान है कि क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए और कैसा काम करना चाहिए। ये सब चीज़ें होनी चाहिए उसके अंदर, जिसे हम सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, ऐसा आना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। ठीक है, आज हम बात करेंगे प्रधान को लेके कि मेरी पंचायत का प्रधान कैसा होना चाहिए। या देखो, प्रधान कैसा होना चाहिए ये मायने नहीं रखता। मैं किसी भी एक पर्सनल टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ किसी को लेके। मेरे कहने का सिर्फ मतलब ये कि प्रधान पद की जो गरिमा होनी चाहिए, मर्यादा होनी चाहिए, उसकी जिम्मेदारी होनी चाहिए, उसकी जो मतलब एक जवाबदेही, रेस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, वो किस तरीके की होनी चाहिए, विकास को लेकर उसका विजन क्या होना चाहिए, पंचायत को लेकर उसकी सोच कैसी होनी चाहिए। ठीक है, और जो है कितना विकास कर सके, कहाँ तक कर सके, क्या क्या चीज़ वो कर सकता है, क्या क्या चीज़ वो नहीं कर सकता है। इन चीज़ पे हम विचार विमर्श करेंगे कि एक प्रधान को लेके हम लोग क्या क्या उसकी जिम्मेदारियों को समझ सकते हैं कि वो क्या कर सकता है। ऐसा भी तो नहीं है सब कुछ उसी की जिम्मेदारी है, कुछ हमारी भी है। ठीक है, कुछ उसकी भी है, लेकिन उसकी क्या है ये चीज़ हम दरअसल अपनी नहीं देखते हैं। ये हकीकत है, हम अक्सर क्या है कि दूसरे की देखते हैं। तो कोई नहीं, हम देते भी हैं। तो हम एक प्रधान पद की जिम्मेदारियों का जो एक मतलब प्रोस्पेक्ट है, प्रोस्पेक्ट वगैरह, वो हम एक तरीके से आज डिस्कस करेंगे। तो ठीक है, तो मैं सबसे पहले प्रधान को लेके बात करूँगा कि प्रधान की जिम्मेदारी क्या होनी चाहिए। ठीक है, पहली चीज़ तो ये, सबसे पहले पंचायत के गांव में जो भी, पंचायत में जितने भी गांव हों उनसे जुड़ता हुआ जो भी रास्ता रहे पंचायत के बीच में, उन सभी रास्तों को यहाँ तक जैसा भी हो सके प्रधान की जिम्मेदारी है कि उससे पक्का कराया जाए। और हो सके अगर बजट के मतलब प्रावधान में इस तरीके का हो जाए बजट में कि उनमें लाइटों की व्यवस्था हो सके। जो भी गांव के चारों गांव के रास्ते हैं उनको जोड़ने के लिए जो रास्ते जाते हैं उनको पूर्ण रूप से पक्का कराया जाए और उन पे लाइटों की व्यवस्था की जाए। क्योंकि पंचायत में आपको एक दूसरे के सुख में, दुख में, व्यवहार में, अपने प्यार में आप एक दूसरे के यहाँ आना जाना रहे। किसी भी टाइम पे आप जो है किसी भी वक्त एक दूसरे के, जिस तरीके से हमारी संस्कृति हमारी पंचायत की अपनी की है, तो उस तरीके के लेके हुए परिवार की तरह हैं हम लोग। तो परिवार में ये होना चाहिए, चहल पहल चारों तरफ एक खुशनुमा माहौल होना चाहिए। दूसरी चीज़ अगली ये कि गाँव के किसी भी गांव में, किसी भी पंचायत के कोई भी गांव में किसी भी तरीके की कोई गंदगी का माहौल ना हो, साफ़ सफाई अच्छे से होनी चाहिए। ठीक है, नाली हैं, सड़कें हैं, छोटी छोटी गलियां हैं, उनमें कोई भी मतलब इस तरीके के गड्ढे पड़े हुए हैं जिनमें निकलने में दिक्कत होती है लोगों को, उस चीज़ की समस्या पर ध्यान देना चाहिए। ठीक है, सफाई कर्मचारी को नियमित अनुसार उसकी जो प्रेजेंटेशन देनी चाहिए, उसकी जिम्मेदारी प्रधान को है। अगर वो नहीं आता उसको लिखित रूप में जो है बीडीओ को, एडीओ को ब्लॉक में इस चीज़ की कंप्लेंट दे सकता है और उसका जो है सचिव के द्वारा पैसा भी रुकवा सकता है। ठीक है, अगर इस चीज़ पे वो नियमित अनुसार नहीं आता है। फिर दूसरी चीज़ कि गांव के जो स्कीमें हैं, पंचायत में जो स्कीमें आ रही हैं, जैसे केंद्र की हो गई से और तुम्हारे स्टेट की हो गई, जो भी स्कीम है जिनसे वंचित है लोगों को पता नहीं है, काफ़ी इस तरीके की स्कीम आती हैं। पेंशन को लेके हो गया, ठीक है, और युवा उद्यमी को लेके हो गया, कोई लघु उद्योग की छोटी छोटी एक इस तरीके की स्कीमें चलती हैं, उसको लेके कोई भी लाभकारी या चाहता है, कोई भी लाभार्थी होना चाहता है उसको लेके, तो वहाँ पे उन चीज़ों का एक एक प्रधान के द्वारा गाइडेंस होना चाहिए। दूसरी चीज़, प्रधान की जिम्मेदारी बनती है कि पंचायत के 4 गांव हैं, चारों गांव में जाके वो, हाँ, महीने में 4 संडे पड़ते हैं, 5 में तुम्हारे पास 4 गांव हैं। ठीक है, 4 गांव में एक संडे में एक गांव कवर करे, एक संडे में एक गांव कवर करे। ठीक है, 4 संडे हो गए, 4 संडे में 4 गांव हो गए और एक हफ्ते तक उस जो भी समस्या सुने, आप संडे को सुने और अगले संडे तक उन समस्याओं का समाधान करने की कोशिश करें। फिर इसी तरीके से आप अगले गांव में एक मंच या चौपाल लगाएं। प्रधान के प्रति बता रहा हूँ ये जिम्मेदारी, चौपाल लगाएं और उनकी जन समस्याओं को आप अपने मुख या लिखित रूप से जिस तरीके से हो सके आप उनकी समस्याओं को ले सुने।
चारों गांव की समस्याओं को इस तरीके से एक एक संडे में आप जो है बैठें, और उन लोगों से जितना अच्छे आपका जुड़ाव रहेगा उतनी समस्याओं का अच्छे से समाधान भी होगा। उनकी समस्या सुनोगे, उनकी समस्या आपको मिलेगी सुनने को, आप जो है अपने स्तर तक जो होगी वो कर पाएंगे। आपसे स्तर से आगे की होंगी तो आप एक लिखित रूप में उसका भी प्रावधान करने की कोशिश करेंगे कि इसका भी जो है मतलब समाधान निकले कुछ भी। दूसरी अगली ये कि स्कूल को लेके, शिक्षा को लेके, ये सबसे बड़ा मुद्दा है हमारा। सबसे ज़्यादा लापरवाही इसी चीज़ में है, और ये भी हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है कि हमारी पंचायत में शिक्षा की व्यवस्था एक ऐसी होनी चाहिए यहाँ से कि एक नए रुझान के साथ में बच्चों को पढ़ाई का एक ऐसा मार्ग मिलना चाहिए कि उनको लगना चाहिए कि हाँ, हमारी पंचायत प्रधान ने या किसी मतलब जिम्मेदार व्यक्ति ने अपनी जिम्मेदारी समझी और हमारे भविष्य को जो है कल्याणकारी बनाया। देखिए, ऐसा नहीं है कि शिक्षा का जो है जिम्मेदारी है वो खाली माँ बाप की होती है। शिक्षा की और फ्यूचर की, हमारे की विकास की, ये जिम्मेदारी एक जो है संवैधानिक पद पर आने वाले व्यक्ति की सबसे अहम होती है। ठीक है, अब आप 5 साल तक अपने बच्चे को सोचते हो स्कूल में भेजता हूँ मैं, सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है या कोई व्यवस्था नहीं बनती है, तो उसकी जिम्मेदारी किसकी है? वो भी प्रधान की जिम्मेदारी है कि आपने 5 साल तक अपना मुंह बंद करने के लिए किसी भी तरीके का प्रधान से समझौता कर लिया, फिर आप बच्चे के भविष्य को देख ही नहीं रहे, और देख रहे हैं तो भविष्य के में कोई भी आप जो है समस्या उठा नहीं पा रहे हैं, उसके मतलब अगेंस्ट बोल नहीं पा रहे हैं कि कुछ भी इस तरीके का। तो मैं चाहूँगा कि आप उस चीज़ की व्यवस्था को प्रधान एक जो है मतलब निष्पक्ष होकर इस तरीके से काम करेंगे, वो किसी भी रूप से किसी भी तरीके का एक समझौता किसी भी पक्ष से ना करें। पंचायत के भविष्य को देखें, उनके विकास को देखें, बच्चों की शिक्षा को देखें, वहाँ की नई पीढ़ी को नई उड़ान देने का काम करें। स्कूल की शिक्षा में जाके देखें कैसी व्यवस्था है, किस तरीके का खाना है, कैसी बैठने की व्यवस्था है स्कूल में, कैसे मतलब टीचर पेश आ रहे हैं, किस तरीके का बर्ताव कर रहे हैं, क्या शेड्यूल है, क्या टाइमिंग है टीचर को लेके स्कूल की, कितने टाइम बच्चे आ रहे हैं, कितने बच्चे नहीं आ रहे हैं। ये भी जिम्मेदारी एक प्रधान की बनती है। ठीक है, कम हो रहे हैं ज़्यादा हो रहे हैं, ये चीज़ भी उस पर ध्यान देना पड़ता है। दूसरी चीज़, वहाँ के खाने को देखें, किस तरीके का भोजन प्रोवाइड किया जा रहा है। उस चीज़ में अगर देख रहे हो आप गलत दिया जा रहा है तो बच्चों के स्वास्थ्य पर फ़र्क पड़ रहा है या फ़र्क पड़ेगा, उससे पहले आपको इस चीज़ की जिम्मेदारी है कि महीने में 1 दिन आप जो है स्कूल में जाके उसकी प्रेजेंटेशन दें और वहाँ चेक करें सारी चीज़ें। स्कूल के मिड डे मील को देखें, वहाँ की व्यवस्था को देखें, टीचरों के माहौल को देखें, किस तरीके से बच्चों पे मतलब सख्ती करते हैं। ये चीज़ भी जिम्मेदारी प्रधान की बनती है। ठीक है, अगली चीज़ प्रधान की एक और कि जो राशन वितरण हो गया, ठीक है, राशन वितरण हो गया, इस चीज़ को लेके भी ध्यान देना चाहिए कि किसको मिल रहा है, किसको नहीं मिल रहा। और जो नई स्कीम आ रही हैं, मैं कहता हूँ उस तरीके का अगर हमारी पंचायत में हो जाए तो और बेहतर होगा कि हर गांव में एक डिजिटलाइजेशन चल रहा है, तो राशन में भी कोई भी किसी भी तरीके का कोई मतलब वो इशू नहीं है। आपके गांव में एक सार्वजनिक कोई भी छोटे छोटे स्तरों पर अपने एक जो है शॉप बनाई जाए और वहाँ पर डिजिटल जो मशीन होती है, ऑटोमेटिक सिस्टम एक एटीएम की तरह आ रहा है। मैं झारखंड की एक पंचायत का जो है बताऊं आपको, तो वहाँ पे ये सुविधा की गई है कि एक एटीएम मशीन है, आप महीने में किसी भी टाइम जो है अपना राशन ले सकते हैं। आपको राशन नहीं मिला है, राशन बट गया, डेट ख़त्म होगी, फिर भी आप वहाँ से राशन ले सकते हैं। तो वो एक ऐसी सुविधा हमारी पंचायत में होनी चाहिए, ये नहीं बल्कि आगे आने वाले समय में हमें इस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए, सोचना चाहिए। मान लो कोई व्यक्ति समय पर नहीं है, उसको राशन वितरण के टाइम पे हम मतलब नहीं पहुंच पाया, तो उसका क्या प्रावधान है? आप पूरे महीने तक वो गया। तो उस चीज़ को लेकर हम पंचायत में छोटी छोटी इस तरीके की व्यवस्था करें कि किसी भी तरीके का कोई भी व्यक्ति इस चीज़ से वंचित नहीं रह जाए, कि कोई भी लाभ मिल रहा हो और वो व्यक्ति ना हो बाद में आए तो उस चीज़ से वो जो है नहीं ले पाए। ठीक है, दूसरी चीज़ ये, जैसे गांव में कुछ लाइटें वगैरह लगी हुई हैं, तो लाइटों की जो है मैं जानता हूँ हर चीज़ का जो है एक बजट पेश सरकार से नहीं होता है, कुछ कुछ हमें अपनी जिम्मेदारी होती है, हमें करना पड़ता है। जैसे बजट को लेके क्या करते हैं हम, या तो गांव वाले ग्रामीण खुद चंदा कर लेते हैं या प्रधान को कंप्लेंट कर करके थक जाते हैं, फिर जो बाद में ऐसे ही पड़ा रहता है वो। तो जैसे मैं लाइटों को देख रहा हूँ, गाँव पंचायत में काफ़ी लाइटें ख़राब पड़ी हुई हैं, तो उनको संभलवाने के लिए हम काफ़ी कंप्लेंट करें या शिकायत करें तो उस चीज़ का कोई भी सॉल्यूशन नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि ऊपर से उसका कोई लगने के बाद में केयर के लिए कोई बजट नहीं होता है। तो उस चीज़ के लिए मैं एक उपाय चाहूँगा प्रधान जी से, जो भी हो हमारे हैं और आएँ, कि हमारी पंचायत में जिस तरीके से जैसे तालाब है,
तो तालाब के लिए भी हमारी योजना ब्लॉक से आती है और रहती थी, शायद अभी तो नहीं पता मुझे, रहती हैं। तो उस तालाब को जो है, जो एक क्लोरिक अम्ल आता है, तो उसको डाल के हम उसके पानी को पूरी तरीके से एक फ़िल्टर कर सकते हैं, फ़िल्टर करके पानी को, और उसमें मछली पालन का उद्योग हम कर सकते हैं। ये चीज़ क्या रहेगा, हमारी पंचायत के लिए एक प्रधान की जिम्मेदारी पे रहेगा। और छोटे मोटे जो हमारे काम रहेंगे, जैसे मान लो लाइटों के कार्बन है, उनकी लाइट फिट मतलब सही करानी है, 100 200 500 हज़ार जो केयर करानी है। जैसे पेड़ पौधे लगे, हमारे पेड़ पौधे लगवाने के लिए जो भी मतलब पानी वानी डलवाना है, जो अलग से मान लो महीने के 2 4 6 हज़ार के खर्चे होते हैं। तो इस तरीके का हम जो मछली पालन उद्योग अपनी एक पंचायत में तालाब के माध्यम से कर सकते हैं, और इसके लिए हमें सरकार से भी कोई अलग से बजट की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो मैं चाहूँगा कि वहाँ पे एक इस तरह की व्यवस्था बनाई जाए, साफ़ सफाई रखी जाए, और उसमें क्लोरिक अम्ल आता है एक, उसको डाल के पूरे पानी को फिल्टर कर दिया जाए। उसके बाद तो ये एक मिनी उद्योग भी हो जाएगा हमारी पंचायत में। और दूसरी चीज़, जो छोटे मोटे हमारे काम है उसके लिए हमें सरकार से कोई अलग बजट की पेशकश नहीं करनी पड़ेगी। तो ये चीज़ हम जो है समझ सकते हैं कि इतना काम हम जो है प्रधान की जिम्मेदारी है, ठीक है। दूसरी चीज़ एक और, कि जो आगे के जो रास्ते हैं जिनको हम चाहते हैं कि किसी भी नेशनल मार्ग में मरे या राजमार्ग में मिले जाके, तो उनके लिए प्रधान खुद नहीं कर सकता, लेकिन उसके लिए कुछ पिटीशन डाले, एप्लीकेशन डाले उस चीज़ को लेके कि अपनी पंचायत को और आगे बेहतर ले जाने की कोशिश करे, ठीक है। शिक्षा की व्यवस्था को आगे बढ़ाए, स्कूल की मतलब सीढ़ियों को आगे बढ़ाए, लाइब्रेरी जैसे कुछ प्लेटफॉर्म है जो पंचायत में आगामी प्रतियोगिता के लिए, आज के दौर में क्या हो रहा है कि कंपटीशन की जो भी तैयारी कर रहा है वो सब बच्चे सिर्फ ऑनलाइन करते हैं, लाइब्रेरी से करते हैं, तो उन सबको बाहर जाना पड़ता है। तो मैं चाहूँगा पंचायत में अगर इस तरीके की व्यवस्था होगी तो दिन में रात में अपना काम भी करेंगे और फिर पढ़ाई भी करेंगे, हमारी पंचायत को कहीं ना कहीं बेहतर बनाने का काम करेंगे, ठीक है। हमारी पंचायत में जितना शिक्षित वर्ग होगा उतना ही बेहतर जो है हमारा विकास होगा। जितना अशिक्षित लोग होंगे, जितने कम पढ़े लिखे लोग होंगे, उनको उतना ही समझाने में हमें दिक्कत होगी और उनको जो है आगे बढ़ाने में सबसे ज़्यादा दिक्कत होगी। तो इसलिए मैं चाहूँगा कि सबसे पहली हमारी प्राथमिकता ये होनी चाहिए कि हमें शिक्षा में सुधार करना चाहिए। जितना हमारी पंचायत में शिक्षक वर्ग हो सके, शिक्षित लोग हो सकें, ठीक है, उतना बेहतर हम अपनी पंचायत को कर सकेंगे। मैं वहाँ केरल के एक गांव है ऐसी कुछ करके, उस गांव में देख रहा था कि मैं हर गांव में जो है हर घर के सामने एक छोटी सी लाइब्रेरी है। बताइए, हर घर के सामने एक लाइब्रेरी है, छोटे छोटे बच्चों को पढ़ने के लिए सुविधा है, यानी सरकारी स्कूल में बच्चे पढ़ने वालों के लिए लाइब्रेरी है, समझिए। तो मैं ये तो नहीं कहता आप हम लोग के जो है सब घर के सामने, बस एक पूरी पंचायत में एक ऐसा सार्वजनिक स्थल पे किसी भी जगह पे एक ऐसी व्यवस्था बनाई जाए यहाँ से पढ़ाई का माहौल हो, ठीक है। और वहाँ पर जो है सभी जो है शिक्षित वर्ग जो भी बेरोजगार हैं, जो पढ़े लिखे हैं, जो अपनी तैयारी करना चाहते हैं, कुछ पैसे भी बुजुर्ग होते हैं जो न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते हैं, तो 4 से 10 20 लोग वहाँ पे आए, पढ़े लिखे लोगों को वहाँ से कुछ अच्छी सोच मिलेगी, उनसे समझ मिलेगी हमें। तो इस तरीके की जो है पंचायत में होना चाहिए। तो बाकी और भी कई चीज़ें। और हाँ, आधार कार्ड को लेके जो है मेरी उससे बात हुई थी लड़के से, वो संडे को आने वाला था, लेकिन उसके थोड़ी प्रॉब्लम हो गई, किडनी है उसके, तो वो दवाई लेने के लिए गया, उसको छुट्टी मिल रही थी 2 दिन की। तो मैं माफ़ी चाहूँगा उसके लिए, वो कैंप नहीं लग पाया, नहीं तो आज कैंप लगना था। तो अब जो है 1-2 दिन का टाइम दिया उसने मुझे कि 1 या 2 दिन में लगवा दूँगा, ठीक है। तो आप सभी लोगों से चाहूँगा कि आप अगर इससे और बेहतर सोच सकते हो कि इतनी क्वालिटी, इतनी जो है मतलब जो जिम्मेदारी है प्रधान के लिए के, इससे और भी बेहतर होनी चाहिए या इतनी हो तो हमारा काम चल सकता है। इसमें आप सभी लोगों की राय होनी चाहिए। आप सभी अच्छी सोच और समझ के आधार पर अपना जो है पक्ष रख सकते हैं। ये मेरा किसी भी प्रधान को लेके और किसी भी मेरा मतलब पर्सनल या जाति या कोई सगे संबंधी को लेके नहीं था। ये एक प्रधान पद जो जिम्मेदार होना चाहिए, मेरी पंचायत में इस तरीके का व्यक्ति आए और इस तरीके की जिम्मेदारियां संभाले, ये एक होना चाहिए, ठीक है। मेरा सिर्फ इतनी राय है, बाकी आप मुझसे और भी बेहतर हो, समझदार भी लोग हैं, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। तो आज का बस, नमस्कार, सलाम, आदाब। बाकी ये देखते हैं अगले में एक नए मुद्दे पर फिर चर्चा करेंगे। नमस्कार।